नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में हम लोग ने पहला चैप्टर खत्म कर लिया था, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, पूरी तरीके से हम लोग अच्छे से पढ़ लिए थे। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट है। चैप्टर नंबर कौन सा? दूसरा, गैसेस थ्योरम यानी गॉस की प्रमेय, जिसमें से यूपी बोर्ड के लिए मैंने सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिया है। वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक और बीमा लिखना है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं बेटा कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? फाई ई से। फार्मूला इसका लिख दे रहे हैं, सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई इनटू वेक्टर डी। यह एक अदिश राशि है। क्या है बेटा? स्केलर क्वांटिटीज है। क्या है? स्केलर क्वांटिटीज। सभी लोग बच्चों हेडिंग डाल लो और इसके बाद इसको लिखा देते हैं। इसकी सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाती है और इसके बाद विशेष अवस्था में थोड़ा सा ड्राइव करवा देंगे कि फार्मूला आता क्या है या इसके बराबर होता क्या है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स हेडिंग डालिए, लिखिए वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल की रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल की रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। कामा, इन्वर्टेड कामा लगाइए बच्चों, कामा लगाइए। देखिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल की रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बच्चों ये फार्मूला नोट कर लीजिए, फाई ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी। और नोट पॉइंट में जरूर लिखिएगा, यह एक अदिश राशि है। यह एक क्या है? अदिश राशि है। बच्चों 2 नंबर में पूछा जाता है, सिर्फ इसकी डेफिनेशन आती है और फार्मूला लिख दोगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद हेडिंग डालेंगे सामान्य दशा। क्या लिखेंगे बेटा? सामान्य दशा। बच्चों हम लोग जल्दी इसलिए पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा बेसिकली हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। हमें दिसंबर से पहले पूरी फिजिक्स हमें इंटर की पढ़ा लेनी है, क्योंकि 19 फरवरी से हो सकता है एग्जाम लगेगा बोर्ड का। तो अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो बच्चे लिखेंगे क्या? तो बच्चों हम लोग इम्पोर्टेंस क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं जो यूपी बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। और संडे को हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, 1 घंटे 2 घंटे जो भी हो, हर एक चैप्टर्स के न्यूमेरिकल करेंगे। सिर्फ आप मेरा साथ देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। देखो बच्चों, हम लोग वैद्युत फ्लक्स पढ़ लिया था। इसके बाद विशेष दशा पढ़ी, यानी कुछ फार्मूले का हम लोग टाइप सीखेंगे। जैसे हमने एक पृष्ठ लिया है जिसका क्षेत्रफल कितना है? ए है। इसका क्षेत्रफल क्या है बेटा? ए है। और तीव्रता कितनी है? वेक्टर ई। क्या है बेटा? वेक्टर ई है। यदि ये थीटा कोण पर रखा गया है, क्या बेटा? सामान्य दशा मतलब थीटा कोण पर रखा गया है, तो ये देखो थीटा कोण बना रहा है, तो इस दशा में जो वैद्युत फ्लक्स होगा ये cos थीटा होगा। क्या होगा? ये cos थीटा। तो डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा बच्चों? डी फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ लिखोगे सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई इनटू वेक्टर डी। ठीक है बच्चों, इतना लिखोगे। जब ये वेक्टर हटाते हो तो क्या लगाते हो? देखो, जब वेक्टर हटाओगे तो लिखोगे वेक्टर ई इनटू वेक्टर बेटा हट जाएगा डी cos थीटा। क्या लगाओ? डी cos थीटा। ये दोनों कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएंगे, तो ई cos थीटा बाहर हो गया। यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल 1d बेटा, इंटीग्रेशन तो आप तो पढ़े हो ना, 1d का क्या होता है? ए होता है। यहाँ फार्मूला बनेगा ई ए cos थीटा।
क्या बनेगा ई ए कॉस थीटा। बच्चों देखो फिर से देख लो, वैद्युत फ्लक्स यानी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। जब वेक्टर हटाते हैं तो ई डी ए कॉस थीटा लगाते हैं, ई कॉस थीटा को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 डीए का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए होता है। वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला आ गया क्या, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। क्या आ गया, ई ए कॉस थीटा। लिखिए बच्चों, हिंदी लिख लीजिए इसकी। माना कोई समतल पृष्ठ, माना कोई समतल पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल a है। माना कोई समतल पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल क्या है बच्चों, a है। जिसका क्षेत्रफल क्या है, a है। फिर लगाइए, उसके आगे लिखिए किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। माना इस पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव दिए है। माना इस पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव क्या बच्चों, दिए है। फिर लिखिए तब इस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स, तब इस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स फाई ई, बच्चों नोट कर लो, फाई ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। जब आप वेक्टर हटाएंगे ई डी कॉस थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, ई डी कॉस थीटा। ई कॉस थीटा को बाहर करिए, 1 डीए का समाकलन क्या होता है बच्चों, ए होता है। तो फार्मूला आ जाएगा आपका फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। फिर बेटा नोट हेडिंग डालिए। फिर क्या डालेंगे, नोट हेडिंग डालिए। नोट देखो बच्चों, नोट में लिखिए, नोट में लिखिए यदि वैद्युत क्षेत्र E, यदि वैद्युत क्षेत्र E समतल पृष्ठ A के लंबवत है, समतल पृष्ठ A के क्या है बच्चों, लंबवत है, तब थीटा बराबर क्या रखोगे, 0 डिग्री। क्या रखोगे बेटा, 0 डिग्री। जब 0 रखोगे तब बेटा फार्मूला भी क्या निकाले थे, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। जब यहाँ पे 0 रखोगे तो ई ए कॉस 0 डिग्री। और बच्चों कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे फार्मूला हमारा आया, जब आप लंबवत रख रहे हो ई ए आ गया फार्मूला, फाई इज इक्वल टू कितना, ई ए। दूसरी कंडीशन क्या है, जब उसको किस में रखोगे, समांतर में। जब समांतर में रखोगे तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 90 डिग्री। कितना लिखोगे, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री आप पुट करेंगे तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 90 डिग्री। और बच्चों कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, और किसी में 0 का गुणा होता है तो टोटल क्या हो जाता है, 0। क्या होता है बच्चों, 0 हो जाता है। सभी लोग नोट कर लीजिए 2 पॉइंट्स, जिसको समांतर रखेंगे तो 0 रखेंगे, लंबवत रखेंगे 0 रखेंगे, समांतर रखेंगे तो 90 डिग्री रखेंगे। इतना नोट करने के बाद अब हम लोग मात्रक और क्या निकालेंगे, बीमा निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, मात्रक और बीमा निकालेंगे। देखो बच्चों, इसके बाद हम लोग अब सबसे पहले मात्रक निकालेंगे और मात्रक से हम लोग बीमा निकाल लेंगे। मात्रक निकालने के लिए जैसे फार्मूला में बताया था, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा होता है। बच्चों मात्रक हो चाहे बीमा हो, अचर राशि का कुछ नहीं होता, यानी कॉस थीटा का कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ई का मात्रक गुणे ए का मात्रक।
बेटा आप सोचेंगे ई और ए क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, मीटर स्क्वायर। तो लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। आप ये लिख लीजिए मात्रक। इसके बाद इसकी सहायता से हम लोग क्या निकाल लेंगे, बीमा। क्या निकाल लेंगे बच्चों, बीमा। न्यूटन की बीमा आप लोग जानते हो ना, m/t माइनस क्या होती है 2। अभी हम बीमा की क्लास लेंगे, और बीमा की जब क्लास लेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट समझा देंगे, तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी। बीमा निकाल लेंगे, m/t माइनस 2 बेटा कूलम की क्या हो जाएगी 80, और मीटर तो जानते हो एल स्क्वायर होगा, एल स्क्वायर इसका 1 जुड़ के कितना हो जाएगा एल क्यूब, टी माइनस 2 बच्चों इसको ऊपर ले जाओ तो टी माइनस 1 बेटा। देखो -2 -1 जुड़ के क्या हो जाएगा बच्चों यम एल, देखो यम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 1। सभी बच्चे नोट कर लें बीमा और मात्रक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोट कर लीजिए बच्चों, और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, एक पॉइंट पॉइंट समझते जाइएगा। हम लोग फर्जी चीजें नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग वो चीजें पढ़ रहे हैं जो बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा चीजें पूछी जाती है। अगर किसी को बेसिक टोटली पढ़ना है, बेसिक टू हाई लेवल, तो उसकी भी क्लास हम लोग लेंगे। बट प्रेजेंट टाइम हम लोगों के सामने बोर्ड एग्जाम है, और बोर्ड एग्जाम के लिए हमारे पास कम समय मिला है। कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से हम लोग लेट हो चुके हैं, इसी वजह से हम लोग को जल्दी जल्दी अपना कोर्स कवर करना है, और बोर्ड के अकॉर्डिंग अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कर लेने हैं जो ज्यादा बार पूछे गए। बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट आज के लिए यहीं पर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।